यसु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम सिद्दीक़ देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जवेद असलम सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, इन दिनों डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्लिम स्कॉलर पाकिस्तान के दौरे पर हैं और कई तरह के बयानात जो है वो उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं और बाइबल पर तनकीद और मसीहत पर कई तरीक़ों से जो है वो तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। ताहम एक उनका बयान जो बड़ा ही अजीब सा है, अजीब मंतक उन्होंने जो पेश की है और वो ये है कि अगर कोई शख्स किसी औरत को, किसी लड़की को और किसी टेलीविज़न पर तैयार होकर कोई खातून बैठी है, एंकर पर्सन है, और अगर वो 20 मिनट तक देखता है और उसके दिल में कुछ भी नहीं होता या मतलब कोई हलचल नहीं होती, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उससे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, वो किसी नफ्सियाती डॉक्टर को, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाए। सो आज मैं बाइबल मुक़द्दस में से इस हवाले से बयान करूँगा कि अगर इस तरह की किसी की सिचुएशन होती है तो उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाइबल उसके मुतालिक कुछ और फरमाती है। सो हम कलाम मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब और उसकी 28वीं आयत की तलावत करेंगे और यहाँ से हम सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस इस ताल्लुक़ से क्या फरमाती है। मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब और 27वीं और 28वीं आयत खुदा के कलाम में से मैं तलावत करूँगा। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। ये बाइबल मुक़द्दस की तालीम है। सिर्फ बाइबल उसे ही फेल नहीं करार देती जो फिज़िकली किया जाए, कुछ काम जो फिज़िकली हो जाए या किया जाए उसे ही गुनाह नहीं कहती। यानी अगर कोई शख्स किसी औरत के साथ बदफेली करे तो वही ज़िना के ज़िम्रे में नहीं आता, बल्कि बाइबल मुक़द्दस दिल की पाकीज़गी की बात करती है। एक गुनाह होता है जो फिज़िकली किया जाए तो गुनाह है, नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन सोच अंदर मौजूद है और नापाकी अंदर मौजूद है तो बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में ये फरमाती है। यसु मसीह ने फरमाया कि मैं तुमसे ये कहता हूँ, अगलों से कहा गया था कि ज़िना ना करना, यानी फ़िज़िकली जब तक वो इस फेल के मुर्तकब नहीं होंगे ज़िना के ज़ुमरे में वो नहीं आएंगे। लेकिन यसु मसीह ने उससे भी बढ़कर एक बात की और वो ये कहा कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर किसी ने किसी औरत पर बुरी ख्वाहिश से निगाह की, बुरी सोच रख कर, तो वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। अब फैसला आप कीजिए। तमाम देखने वालों को आप मसीही हैं, गैर मसीही हैं, लेकिन दयानतदारी से इस बात पर फैसला कीजिए कि ये जो बात कही गई है मुतनाज़ा है ये और अजीब मंतक पेश की गई है। हमारे नज़दीक, मसीहों के नज़दीक, बाइबल के बलीवर्स के नज़दीक तो ये पाकीज़गी है कि अगर वो किसी खातून को टीवी टेलीविज़न सब देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं और एंकर्स जो होती हैं वो टेलीविज़न पर आती हैं, लेकिन अगर किसी के दिल में ऐसा ख्याल नहीं आया तो वो तो दिल की पाकीज़गी है, वो तो दिल का पाक आदमी है, वो बीमार नहीं है और उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे ज़रूरत है जिसके दिल में ये बुरी ख्वाहिश आई, जिसके अंदर ये नापाकी है, क्योंकि जो कुछ आदमी के अंदर होता है वही बाहर आता है। और ये अजीब मंतक जो है वो पेश की गई है। बहरहाल मैं बाइबल मुक़द्दस में से आपके लिए बयान करता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में बड़ी वाज़िया तालीम दी गई है और बाइबल इस बारे में क्या फरमाती है। तीमुथियुस को पौलुस रसूल ने ख़त लिखा और तीमुथियुस को ख़त लिखते वक्त पौलुस रसूल ने क्या फरमाया। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त है और 5वां बाब पहली और दूसरी आयत खुदा के कलाम में से मैं तलावत करूँगा। लिखा है, किसी बड़े उम्र सीधा को मलामत ना कर, बल्कि बाप जानकर नसीहत कर और जवानों को भाई जानकर और बड़ी उम्र वाली औरतों को माँ जानकर और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर। यह है खुदा का कलाम।
यह है मसीहत की तालीम। बड़ी उम्र वालियों को माँ जानकर, ये हमारे नज़दीक है। और ये सिर्फ मैं ये यहाँ बताता चलूँ कि एक मसीही के नज़दीक सिर्फ मसीही औरत ही नहीं, मसीही जवान बहन ही नहीं, बल्कि गैर मसीही भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, वो किसी भी मज़हब से, और हर उम्र की ख़वातीन के लिए यहाँ पर जो लिखा है पैमाना एक ही है। एक मसीही, वो गैर मसीही हो, किसी मज़हब से भी हो या मसीही हो, उसके लिए यही पैमाना मुकर्रर किया गया है कि उसकी सोच कैसी हो, उसकी निगाह कैसी हो। बड़ी उम्र वालियों को माँ जानकर, वो कोई किसी मज़हब से भी है, बड़ी उम्र वालियों को माँ जानकर, बड़ी उम्र वालों को बाप जानकर, हम उम्र जो हैं उन्हें भाई जानकर, और जवान औरतों को, जवान ख़वातीन को बहनें जानकर, लिखा है कमाल पाकीज़गी के साथ बहनें जानकर। हमारे नज़दीक जो है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये तालीम है कि हम अपने बड़ी उम्र की उन ख़वातीन को, वो कोई भी हैं, वो हमारे नज़दीक माँ का दर्जा रखती हैं। ये बाइबल मुक़द्दस ने हमें सिखाया है। और वो बहनें, वो मसीही हैं या गैर मसीही हैं, जवान हैं, वो एक मसीही के नज़दीक वो कमाल पाकीज़गी के साथ बहन का दर्जा रखती हैं। इसलिए जिसके अंदर पाकीज़गी है, जिसका दिल पाक है, साफ़ है, और वो किसी को देखते वक्त उसकी सोच जो है वो ये है बहन जानकर, माँ जानकर, तो क्यों कर उसके दिल में हलचल हो सकती है, उसके दिल में खराबी आ ही नहीं सकती, ख़राब सोच आ ही नहीं सकती। ख़राब सोच किस दिल से निकलती है? मरकस रसूल की इंजील में लिखा हुआ है, हरामकारियाँ, चोरियाँ, नापाकियाँ, जनाकारियाँ और तरह तरह की गुनाह और तरह तरह के गंदे और बुरे ख्यालात दिल से निकलते हैं और आदमी को अंदर से निकल कर नापाक करते हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ आदमी के अंदर होता है बाहर वही आता है। जिसका दिल नापाक है, जिसका दिल गंदा है, जिसके दिल के अंदर ख्यालात गंदे हैं, तो बाहर ख्यालात भी वैसे ही आएंगे। पर जिसका दिल पाक है, जिसकी सोचें पाक हैं, उसके अंदर से बाहर पाकीज़गी ही आएगी। और वो फिर जब किसी को देखता है तो जवान औरतों को बहन जानकर और बड़ी उम्र वालियों को माँ जानकर देखता है। और एक और हवाला आखिरी जो है मैं खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहूँगा। ज़बूर नवीस इसके बारे में बड़ी ज़बरदस्त वजाहत करता है। और हर एक को जिसके काबू में नहीं है दिल, जो गुनाह पर काबू नहीं पा लेता, आँखों में नापाकी है, देखने में नापाकी है, तो वो इस कलाम को इख्तियार करे। दिल पाक हो जाएगा तो आंखें और नज़रें भी उसकी पाक होती चली जाएंगी और उसकी ज़िंदगी से पाकीज़गी ज़ाहिर होगी। सो खुदा के कलाम में से ज़बूर 119 और 11वीं आयत है। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, 10वीं और 11वीं आयत पढ़ते हैं। खुदा के पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 119 और 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत मैं खुदा के कलाम से तलावत करूँगा। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, सवाल उठाया गया है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। असल तो ये बात है, जिसके दिल में कलाम नहीं है, जिसके दिल में खुदा का खौफ नहीं है, वो जब किसी को देखेगा तो बुरी सोचें तो आएंगी ही और बुरे ख्याल आएंगे ही और दिल में हलचल भी होगी, नापाक सोच अंदर चलना शुरू हो जाएगी। और बाइबल मुकद्दस ये बरमाती है, जिसके दिल में ऐसा है वो सिर्फ फिज़िकली कॉन्टैक्ट में आकर ही वो बदफेली का मुर्तकिब होकर ही जना नहीं करता, बल्कि बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि जिसने बुरी निगाह से किसी औरत को देख लिया। यहाँ फिर मैं बताता चलूँ, यहाँ मसीही और गैर मसीही की बात, हर एक की बात हो रही है, वो किसी भी मज़हब से है, किसी औरत की बात आई है। जिस किसी ने किसी औरत पर भी बुरी निगाह से, बुरी निगाह की, बुरी नज़र की, बुरी ख्वाहिश उसके लिए की, वो अपने दिल में गुनाह कर चुका। तो कैसे पाक रहें? यहाँ पर लिखा है, तेरे कलाम को अपने दिल में रखने से। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। सो खुदा रहम करे। और मेरी तो दुआ है ऐसे शख्स के लिए भी
कि सच्चाई को समझे, सच्चाई को जाने, और सच्चाई जो है वो बाइबल मुकद्दस में लिखा है सच्चाई आज़ाद करती है। खुदावंद आपको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।